पेशेंट डर जाता है कई बार, या पेशेंट बिल्कुल इनअटेंटिव होता है तो चोट स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे जाने पर पेशेंट, तो यहाँ पे सल्फर पेशेंट जो होता है नाम से तो वो चोक भी जाता है। ये स्टार्टिंग कॉल्ड बाय नेम है, मोचक का हो जाना नाम से, क्योंकि वो इनअटेंटिव होता है कई बार, वो एब्जॉर्ब होता है कि अपने ख्याल तो नफ्स में होता है पे। तो इस तरीके से हम लोग पेशेंट तरीके से कहाँ बैठा हुआ है, दे रहा है। कई बार पेशेंट हमारे क्लिनिक में वो बिल्कुल इतने, उसको बैठने का कोई वो नहीं होता है, पैर ऊपर है। मेरे पास एक केस था अभी, तो पेशेंट जो थी वो बैठने का कोई वो नहीं था, मुझे लगता था कि यार इतना ऐसे क्यों बैठी हुई है, बिल्कुल दोनों पैर ऊपर कर लिए उसने और बैठी हुई है। वो केस मेरा लेक्टिसिस से पूरी तरीके से सॉल्व हुआ, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को उसने दिखा दिया था, बल्कि मतलब न्यूरोलॉजिस्ट तक को दिखा दिया था। कभी मौका मिला तो वो केस आपको मैं शेयर करूंगा। तो इस तरीके से हमारी केस टेकिंग होना चाहिए कि कोई हमारा पहले से प्रिजवाइज नहीं हो, यार मेरे पास ये पॉइंट है, मैं उससे ये पूछूंगा, उसके थर्मल पूछूंगा, या उसकी डिजायर पूछूंगा, उसके आवेदन पूछूंगा, उसके ड्रीम पूछूंगा। ये नहीं, ये तो आपको ना क्वेश्चन अपने आप निकल देंगे। पेशेंट क्या बोल रहा है, हाउ, पेशेंट हाउ और व्हाई, इसके ऊपर ही पूरा आपका केस चलेगा। पेशेंट कुछ बोला अगर सब ये चीज होती है तो क्यों होती है, कब से हो रही है, अच्छा क्या होता है आपको, अच्छा जी बोलिए। तो इस तरीके से भाई से आ रहे आपके सारे रूब्रिक आपके भाई से बन जाएंगे, क्यों में ही सारे आपके रूब्रिक धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। कई बार जैसे लाइको के पेशेंट होते हैं, तो वो पेशेंट जब वो इंटर करते हैं तो वो सही तरीके से ओपन नहीं हो सकते, है ना, टिमिड होते हैं, उनके अंदर लो कॉन्फिडेंस होता है, हेजिटेट करते हैं वो स्पीक। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे बोलते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बोलते चले जाते हैं। कई पेशेंट ब्राइटा के जो पेशेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वेरी टीडी, बिल्कुल साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, लेकिन एक अलग ही स्माइल होती है उनकी, और बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट नेक्ड वाले होते हैं, और स्ट्रेट स्पाइन सोबर होते हैं। स्टेफिस एग्रिया के जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, लेकिन उनका एक जो मैनर होता है वो एक डिग्निफाइड मैनर होता है, कल्चर्ड होते हैं, थोड़े से इगोइस्टिक और कालार्डिस भी होते हैं, और उनके चेहरे पे भी आपको इम्ब्रांसमेंट फील होगा। हाइड्रोसाइनस की जो पेशेंट आपको आएंगे तो सबसे पहले रिपोर्ट्स वगैरह साथ में लेके आएंगे वो, तो वो क्या करेंगे कि आपको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाएंगे, एक एक डॉक्टर ये देखिए यहाँ पे ये करवाई थी, तो कि वो भाई डॉक्टर मुझे ऐसा ना हो कि धोखा मिल जाए, पूरे अच्छी तरीके से मुझे डॉक्टर देखे, मेरी एक एक रिपोर्ट्स को देखे। तो यहाँ पे एक रूब्रिक आता है हाइड्रोसाइनस के लिए, फियर, बेट्राय, तो वो पूरी तरीके से अच्छे से दिखाता है। यहाँ पे ये दो मेडिसिन है, हाइड्रोसाइनस और लाइसिनम, कि ऐसा ना हो तो एक एक रिपोर्ट खोल खोल के बिल्कुल दिखाता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग केस टेकिंग करते चले जाएंगे। अब मैं आपको एक केस शेयर करता हूं, उससे थोड़ा सा और हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें केस टेकिंग करना चाहिए, और साथ में थोड़े से हम लोग रूपी की समझ लेंगे क्योंकि वक्त तो कम है हमारे पास। तो ये मैंने पेशेंट, जब मैं शुरुआत की मेरी माइंड मेथड की तब मैंने लिया था, और इस पेशेंट को मैंने जब देखा था तो
पेशेंट जो मेरे पास आया था वो खुजली के लिए आया था, और पेशेंट ने कहा था कि डॉक्टर साहब खुजली हो रही है। मैंने बोला ठीक है, और पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब वर्ड्स भी हो रहे हैं, और उसने हल्की सी दाढ़ी बढ़ा रखी थी जहां पे उसके वर्ड्स छुपे हुए थे। मैंने ये अपने ऑब्जर्व किया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? मैंने कहा डॉक्टर साहब ये अच्छा नहीं लगता है, ये छुपा रखी इसलिए उसने, और उसके गले में भी थे तो इसने वो वहां तक पूरा कॉलर चढ़ा रखी थी, और बार बार वो जो है वर्ड्स को कटवा लिया करता था, बार्बर के पास जाके, नाई के पास जाके वो वर्ड्स को कटवाता था। मैंने उससे और पूछा कि हाँ भाई और बताइए कि डॉक्टर साहब मैं परेशान हो गया हूँ इस तकलीफ को लेकर। मैंने पूछा और तो डॉक्टर मुझे ना गुस्सा भी बहुत आता है। अच्छा, मैंने गुस्सा आता है तो क्या करते हो? तो ये डॉक्टर साहब कुछ नहीं, 2-3 मोबाइल तोड़ चुका हूं मैं। क्या कहा पेशेंट ने कि डॉक्टर साहब 2-3 मोबाइल तोड़ चुका हूं। पहले तो बहुत आता था लेकिन अब तो थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, मैंने पूछा आपकी लाइफ में क्या करना चाहते थे, क्योंकि एक टाइम आया कि मैं उससे मैंने सारे क्वेश्चन तो पूछ लिए। तो मैंने पूछा कि अच्छा आप क्या काम करते हो? तो डॉक्टर साहब मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। और मैंने क्या करना क्या चाहते थे आप? डॉक्टर साहब करना तो कुछ और चाहता था मैं, लेकिन बस इधर आ गया मैं। मतलब जो नेचुरल चीज जो थी उसके अंदर, लेकिन वो कर नहीं पाया, है ना? तो यहाँ पे सप्रेशन भी दिखा मुझे। इस तरीके से मैंने उसको स्टार्टिंग में क्या है कि फिजिकल कंप्लेंट्स भी लेके और कुछ माइंड सिम्टम्स मुझे समझ में आए, तो मैंने उसको दवाई दी, तो उससे कोई खास आराम नहीं हुआ। फिर मैंने उसको और अच्छे से समझा और सिर्फ मेंटल के ऊपर मैंने उस केस को सोल्व किया, है ना? तो कंप्लेन उसकी क्या थी? खुजली की थी और वर्ड्स की थी, और बार बार मुझसे बोलता था वो कि डॉक्टर साहब यार मैं तो जा रहा हूँ, ये वर्ड्स को कटवाने बहुत बेकार लग रहे हैं मुझे। क्या बोलता था कि डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ। मैं उसको मना करता था कि आप बिल्कुल गिर जाएंगे, आपके वर्ड्स, आप कहीं मत जाओ, थोड़ा सा वक्त दो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वो मान जाता था और दी जाता था। लेकिन जब मैंने उसको बाद में 2-3 दवाई देने के बाद जब मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये दवाई मुझे लग रहा है कि है, तो वो दवाई दी। फिर एक बात उसने वो करी थी, डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा तब आता है कि जब कोई गलत करता है। ये गुस्सा नहीं आता मुझे ज्यादा, लेकिन जब कोई गलत होता है तो मुझे तुरंत गुस्सा आता है, और बहुत खतरनाक गुस्सा आता है कि मैं मोबाइल वगैरह तोड़ देता हूँ। तो इस बेसिस पे मैंने दवाई दी थी। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या है और क्या anger misdeeds of other, जी anger misdeeds of other or breaking things. जी हाँ, और Sir, anger injury from justice. जी, और कॉस्टिकम लग रही है सर ये। हाँ, रूब्रिक भी बताइए साथ में, कॉस्टिकम क्यों लग रही है आपको? करवा लूंगा, बेकार लग रहा है सर। एम्बैरेसमेंट का फीलिंग भी उसमें। हाँ बिल्कुल है। Hiding himself. जी हाइड थिंग्स, जी ठीक है योगेश। हाँ, इम्पेशेंट भी है, जी इम्पेशेंट है, इम्पेशेंस। स्टेपिसिग्रिया का फील है। हाँ, रूब्रिक बताइए। वही एंगर मिसडीड्स ऑफ अदर, ब्रेकिंग थिंग्स, एंगर थ्रो थिंग्स अराउंड, और एम्बैरेसमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम, ठीक है, इंडिग्नेशन। सप्रेशन भी है, सप्रेशन। किस चीज का सप्रेशन है? बिल्कुल सही है, सप्रेशन है, लेकिन किस चीज का सप्रेशन है? एम्बिशन, एंगर का सप्रेशन है। एम्बिशन। ठीक है। और कोई है? बताइए और। सर नक्स एक लग रहा है। इसका जो जेस्ट था ना,
वो बताइए इसका जो गिस्ट है कि हाँ इस बेसिस पे मुझे लगा कि नहीं यार ये मेडिसिन अब हो सकती है, और उसके बाद मैंने उसको मेडिसिन दी, उसके बाद से मेरा रिजल्ट इतना फास्ट आया कि 1 हफ्ते में उसके बर्ड्स भी गिर गए, उसका फंगल इन्फेक्शन भी ठीक हो गया, और उसके बाद पेशेंट मुझसे पैसे उधार करके चला गया कि डॉक्टर साहब अभी मैं आपको अगली बार दे दूंगा, है ना। और पेशेंट उधार करने के बाद 2-3 महीने बाद आया, बिल्कुल ठंड कड़ाके की ठंड थी। तो मेरे 2 क्लिनिक है, तो रात में मैं दूसरी जगह बैठता हूँ, तो इधर कहीं कंस्ट्रक्शन के काम से गया हुआ था, तो उसने मेरा क्लिनिक देखा और वहां पे रुका वो, और आया कि डॉक्टर साहब पहचाना आपने? तो मैंने कहा हाँ पहचान लिया। डॉक्टर साहब वो आपके पैसे बाकी थे, तो वो आप मुझे पैसे दे देंगे। तो मैंने इस रुब्रिक को और फिर डाल के देखा कि मैंने यार ये पेशेंट कई बार होता है कि पैसे इतनी जल्दी देते ही है, लेकिन रुका वो इतनी ठंड में और पैसे मुझे देके गया वो साथ में। तो मैंने ये रुब्रिक भी डाला, तो वही मेडिसिन कंफर्म हुई वहां पर। नक्स लग रहा है, नक्स ओमेगा। क्यों लग रही है सर नक्सोमिका? रुब्रिक्स बताइए साथ में। एक तो एंगर है, एक तो इंजस्टिस इंटॉलरेंस है, इम्पेशंस है, और जो बताया उससे तो वो फीलिंग आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ, उसके बाद जो मुझे मैंने समझ में आया वो दिखाता हूँ मैं आपको। जी हाँ, तो ये मैं देखो लैपटॉप में मेरे दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने लैपटॉप में किया था, मोबाइल में होता तो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन शेयर कर देता। 1 मिनट। ये दिख रहा आपको एनालिसिस? नहीं दिख रहा है सर। हाँ, तो सबसे पहला जो रूब्रिक था वो एंगर थ्रो थिंग्स अवे, जो रूब्रिक लिया था एंगर थ्रो थिंग्स अवे, है ना, तो गुस्से में वो चीजें बिल्कुल फेंक देता था, तो ये तो नॉर्मल सब लोगों ने बता दिया। दूसरा एंगर वॉयलेंट, एक रूब्रिक लिया था मैंने हाइड थिंग्स डिजायर टू, हाइडिंग थिंग्स सर, केवल हाइडिंग थिंग्स। 1 मिनट में आपको एक में दिखाता हूँ, शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं इससे। मैं इसमें फटाफट आपको वो कर देता हूँ उसमें से, लैपटॉप में से। तो मैंने पहला रूब्रिक लिया था वो एंगर थ्रो थिंग्स, दूसरा जो रूब्रिक लिया था मैंने एंगर वायलेंट। ये तो क्लियरली सभी को समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तेज। तीसरा रूब्रिक लिया था हाइड थिंग्स डिजायर टू कवर अप, क्योंकि उसने पूरे दाढ़ी के बालों से अपना जो चेहरा वो पूरा जो थे वर्ड्स जो थे कवर कर रखे थे। हाइड थिंग्स, हम लोग हाइड थिंग्स भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पेक्यूलियर लगा था रूब्रिक, हाइड थिंग्स डिजायर टू कवर अप, ये रूब्रिक लिया था। दूसरा जब वो पेशेंट आया था और मुझे पैसे देके गया था, तो ये मैंने बाद में कंफर्मेटिव रूब्रिक डाला था ऑनेस्ट, ईमानदार। और जो एक रूब्रिक था इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, और पेशेंट ने ये बोला था कि डॉक्टर साहब मैं कटवा लूं, एकदम से उसको इंपल्स आती थी कि मैं डॉक्टर साहब जा रहा हूं कटवाने, मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है। क्या करता था कि एकदम से, तो यहां पे मैंने लिया था किल डिजायर टू सडन इंपल्स,
उसमें होता है ना कि क्या बनना चाहते हो, तो पापा ने जो बोला वही करना है। भैया आपको डॉक्टर बनना है, नहीं नहीं पापा ने कहा इंजीनियर बनना है, तो क्या बने, इंजीनियर बने। तो यहाँ पे सप्रेशन हुआ उसको। तो माइंड सप्रेसिंग लेफ्ट हैंड, है ना। तो ये रूब्रिक किया था मैंने, ये देखिए आप, राइटिंग एग्रेवेशन लेफ्ट हैंडेड सप्रेसिंग, यहाँ पे दमन हुआ। इस तरीके से एक और रूब्रिक हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, सप्रेशन ऑफ नेचुरल इंक्लिनेशन एंड डिजायर। उसकी जो नेचुरल डिजायर थी और नेचुरल इंक्लिनेशन था, वो यहाँ पे क्या हुआ था, सप्रेस हुआ था। तो ये देखिए आप, स्टेबिसेग्रिया मेडिसिन यहाँ पे आई थी, साथ में इब्रांसमेंट फिलिंग भी डाल देंगे हम लोग, तो भी स्टेबिसेग्रिया मेडिसिन यहाँ पे आ रही है। तो ये मेरा, मुझे लग रहा है कि मेरा माइंड मेथड से पहला केस था, और मुझे रिजल्ट मिले, और साथ में मैंने मेडिसिन जो दी थी वो एलएम पोटेंसी में दी थी। इसके पहले मैंने कभी एलएम पोटेंसी में दवाई इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद मैंने कई वेबिनार्स वगैरह देखे, उसमें कई डॉक्टर्स ने एक्सपीरियंस बताए थे अपने एलएम पोटेंसी के बारे में, और फिर मैंने जब एलएम पोटेंसी के रिजल्ट देखे थे, और उसके बाद से मेरी प्रैक्टिस भी बिल्कुल इनहेंस हो गई। काफी जो एक ग्लो आना था मेरी प्रैक्टिस में, वो मिला। एक तो माइंड मेथड के बाद, और दूसरा जो मैंने एलएम पोटेंसी यूज करना स्टार्ट की, उसके बाद मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। तो किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, ये स्टेबिसेग्रिया का केस था, जिसको मैंने थूजा दिया था पहले, कॉस्टिकम भी दिया था इस पेशेंट को मैंने, लेकिन ये दो चीजें आई थी कि डॉक्टर साहब मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, और मुझे दूसरी चीज करना पड़ी। तो ये मैंने दो उसके ऊपर मुझे समझ में आया था। जी पूछिए। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव भी तो आ रहा है सर। हाँ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे क्या है कि उस टाइम पे नया नया था, मुझे इतना समझ में आया नहीं। इसमें सर टोटली इसका जो जितना भी बात है सब एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव हुआ है इसके साथ। लेकिन यहाँ पे इनके इसके जो बताया ना उसने कि भाई मैं करना कुछ और चाह रहा था, उसकी वही तो डिसीव हो गया। प्लस एम्बिशियस पर्सन है। नहीं उसने ये नहीं बताया कि मुझे मतलब चाहिए लाइफ में जो एम्बिशन था मुझे ऐसा, उसने कुछ नहीं ऐसा कहा क्या नहीं कहा वो करता ही करता हूँ, या मुझे पाना है तो पाना ही पाना। लेकिन हाँ उसने ये कहा कि मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, और मुझे दूसरी चीज करना पड़ी। अब हमारी कई बार होती है कि मुझे ये चीज खाना पसंद है, नेचुरल वही डिसीव हो गया उसके साथ। अच्छा थैंक यू सर, बहुत बढ़िया केस था सर। हाइडिंग थिंग्स जो है, इससे वो डिफर हो गया है नक्सोमिका और वो जो है एंगर। हाँ बिल्कुल सर। तो वहाँ पे स्टेबिसेग्रिया के पास चला गया। हाँ ये सर, ये इसमें ना जो थी एक तो कवर अप जो था यहाँ पे, कि जो एक मतलब पेशेंट पूरा डायरियों से अपना पूरा कवर करना लिया था वहाँ पे, एक ये रूब्रिक। दूसरा इसके अंदर बार बार एक इम्पल्स आती थी मुझे, मतलब हर बार आता था कि डॉक्टर साहब अब तो क्या है कि मुझे लगता है कि वो होगा, मैं जा रहा हूँ कटवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सडन इम्पल्स वाला रूब्रिक लिया था। किल डिजायर भी आ रहा था मेरे दिमाग में, लेकिन मैंने यार बार बार इसको इम्पल्स आ रहा है कि यार मैं तो बस जा रहा हूँ डॉक्टर साहब कटवाने, लेकिन मैं उसको मनाता था, मान जाता था कि ठीक है डॉक्टर साहब एक हफ्ते और इंतजार कर लेता हूँ मैं। उसमें सर हाइडिंग। तो डॉक्टर साहब आपने एलएम पोटेंसी एक डोज दी या मल्टीपल डोजेस दी? एलएम पोटेंसी से रिजल्ट मिले, सिंगल डोज दी या मल्टीपल डोजेस दी आपने? सर मैंने तो मल्टीपल डोज दी, क्योंकि मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था, शुरुआत थी, और अधिकतर बताया था कि आप इसको एलएम पोटेंसी को रेगुलर भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको पूरा एक हफ्ता चलाया था। Good, you get so good results, but try also to give a single dose in future. जी सर बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा आप के सिंगल डोज। Very good, you are explaining really wonderful. थैंक यू सर, थैंक यू सर प्लीज इसमें नक्स भूमिका से डीडी कीजिए ना।
जी सर, नक्सभूमिका के साथ डीडी कीजिए इसको। नक्सभूमिका से अगर आपको आ गया ना पूरा, देखिए आप यहाँ पे ये 2 मेडिसिन आ रही है, स्टेपिसेक्री आ रही है फर्स्ट, सेकंड जो आ रही है आपकी नक्सभूमिका आ रही है। लेकिन जो मैंने ये लिया था, तो यहाँ पे एक तो नेचुरल जो सप्रेशन था, यहाँ पे एम्बिशन डिसीव था। दूसरा, पेशेंट क्या करना चाह रहा था कि अपने राइट हैंड से लिखना चाह रहा था, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन उसको क्या किया कि भैया आप उल्टे हाथ से लिखोगे। तो यहाँ पे दोनों जगह पे नक्सभूमिका यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे जब इसको गुस्सा आता था तो ये चीजें तोड़फोड़ कर देता था, फेंक देता था। नक्सभूमिका का पेशेंट क्या होता है कि इंडिग्नेशन होता है, गुस्सा भी आता है उसको, लेकिन इस तरीके से अपना एंगर नहीं निकालता फेंक के चीजें, जो उसको फेंक दी या तोड़ दी, उसमें हल्का सा थोड़ा सा सेंस होता है। जी सर, उसमें तो रिपल्सिव हो जाएगा ना, नक्सभूमिका में रिपल्सिव हो जाएगा, उसको किसी भी तरह हटा देना है। जी, क्या करेगा वो वहां पे? वो रिपल्स करेगा, इरिटेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इरिटेट होगा और गुस्सा जाहिर करेगा, चीजों को तोड़े फोड़ेगा नहीं। स्टेपिसिग्रिया थिंग्स को तोड़ देता है, डिस्ट्रक्टिवनेस में चला जाता है स्टेपिसिग्रिया। नक्स कभी डिस्ट्रक्टिवनेस में नहीं जाएगा। ओके मैम। डॉक्टर केस दिया है जहाँ पर उस बच्चे को बचपन से बाएं हाथ से लिखने की आदत थी और उसके फादर ने उसको मार मार के दाएं हाथ से लिखने की आदत डलाई और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई थी और बाद में उसका उन्होंने स्टेपिसिग्रिया दिया और वो ठीक हो गया। एसेंस ऑफ मैथमेटिका में देखिएगा स्टेपिसिग्रिया चैप्टर में अच्छा लिखा हुआ है। ये सर मैंने जो रूब्रिक, थैंक यू रवि सर। ये रूब्रिक मैंने एक तो शामिल एक बार पढ़ा था एक केस में, तब थोड़ा समझ में आया था मुझे। दूसरा, एक डॉक्टर कुलकर्णी की एक बुक है, पूरा मतलब उसमें फेस वाला है पूरा, तो उसमें लास्ट में केस में यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था ये रूब्रिक। तो मुझे माइंड में पूरी तरीके से, तो इस तरीके से अगर हम लोग रोजाना रूब्रिक पढ़ते रहते हैं या कहीं केस वगैरह पढ़ रहे हैं, जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप वगैरह बना, तो बिल्कुल इजीली हम लोग सीख जाते हैं। और हमारे कई ऐसे जो है वरिष्ठ गुरुजन हैं कि जिनके कांटेक्ट में हम लोग रेगुलर रहेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल जो होता है ना कई बार मिराकल, कई पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब जादू हो गया ये तो। अब आज ये पेशेंट था तो उससे बात करते करते उसने ये रूब्रिक जो था मेस्मेरिज्म वाला, फिजिशियन आपसे बात करते करते ही मुझे आराम हो गया। तो जो दवाई लेने नहीं आया, वो उसके पहले ही डॉक्टर साहब आपसे बात की मैंने और मेरी खुजली बंद हो गई। ठीक है सर, टाइम भी हो गया है अब। थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद खोइल सर, थैंक यू रवि सर, अमरजीत सिंह मान सर है, सबको थैंक्स, विनय सर है, मोहम्मद मंसूर साहब है, सबको थैंक्स। सर कोई सजेशन वगैरह सर सब में से, और कोई क्वेश्चन अगर चाहे तो पूछ सकते हैं सर। सर है, खोइल सर है, विनय सर, सब सर है सर। हेलो, अगर